हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। आज के लेक्चर में हम सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे वाई सी लैंग्वेज इज़ सो इम्पोर्टेंट एंड हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को पढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बताना चाहूँगी। जैसे लैंग्वेज मीन्स भाषा क्या होती है। तो भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। अगर हमें कोई भाषा आती है तो हम हमारे विचार व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अभी मैं हिंदी में बोल रही हूँ तो मुझे एक हिंदी लैंग्वेज आती है, मैं अपने विचारों को आपके सामने व्यक्त कर पा रही हूँ। फिर है सी। तो सी क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम बनाने के काम आती है। तो हम देखते हैं प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम हम बचपन से सुनते हैं। जैसे एक बोलते हैं चलो हम पिकनिक चलने का एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्राम का क्या मतलब है? यहाँ पे प्रोग्राम का मतलब है प्लानिंग करना, कि हमने पूरी प्लानिंग करते हैं इसके अंदर कि हमें कहाँ पिकनिक जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है, कितने लोग जाएंगे, वहाँ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे, कैसे आएंगे। तो ये सारे हम डायरेक्शंस हैं, या हम कह सकते हैं सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमने बताए कि कब जाएंगे, कब आएंगे, कहाँ जाएंगे। इन सारे इंस्ट्रक्शंस को या डायरेक्शन को ही कहो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ही आप क्या बोलते हो? प्रोग्राम बोलते हो। और आपके प्रोग्राम हैं वो आपकी प्रॉब्लम पे भी डिपेंड करता है। जैसे मैंने बोला कि एक नंबर एंटर करो और एक चेक करो कि वो नंबर सम नंबर है या विषम नंबर है। मीन्स सम संख्या है या विषम संख्या है। तो आप क्या करोगे? पहले देखोगे सम नंबर क्या होता है, विषम नंबर क्या होता है, और फिर उसके बाद में उस लैंग्वेज के सिंटेक्स के अकॉर्डिंग आप कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखोगे। तो वो सारे जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो आपका क्या कहलाया? प्रोग्राम कहलाया। अब हम सी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को देखते हैं। तो जैसे कई सारे वर्ड्स हैं जो आप सुनते रहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता कि ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो सी लैंग्वेज में बने हैं। जैसे कि ओरेकल। ओरेकल क्या है? ओरेकल डेटाबेस सेक्टर का एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है जो बहुत ज़्यादा यूज में आता है। और ये सॉफ्टवेयर भी क्या है? सी लैंग्वेज में बना हुआ है। इसके अलावा एंड्रॉयड जो मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसकी कोर लाइब्रेरीज भी सी लैंग्वेज में ही लिखी गई है। अभी अभी मैंने बोला सॉफ्टवेयर, तो पहले मैं बता देती हूँ सॉफ्टवेयर को ब्रीफ में। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो हमारे सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, आप कहो बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिला के आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हो। तो ये तो हो गई बात टेक्निकल टर्म में। नॉन टेक्निकल टर्म में बात करूँ तो हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो हार्डवेयर क्या होता है? जिसको हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर होता है, फिजिकल जिसकी प्रेजेंस है। और जिसको हम टच नहीं कर पाते हैं वो सॉफ्टवेयर होता है। तो अभी मैंने बोला सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब सॉफ्टवेयर भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो यूज़र के मतलब का होता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो मशीन के मतलब होता है। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मैं एग्जांपल दूँ, जैसे आप काम में ले रहे हो व्हाट्सएप, फेसबुक, कैलकुलेटर, वेबकैम, कैम स्कैनर, और जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपने जैसे मोबाइल में इंस्टॉल कर रखे हैं, ये सारे क्या हैं? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हमारा एक जो मोबाइल है वो भी तो एक कंप्यूटर है। तो हमें जब कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना है, उस पर काम करना होता है, तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू ही कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं। हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं करते। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जो जानकारी होती है वो सारी वो सारी मशीन को होती है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड, विंडोज़, इसके अलावा डिवाइस ड्राइवर्स, ये सारे हमारे क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही हमारा कंप्यूटर काम करता है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा तो हमारा कंप्यूटर भी काम नहीं करता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का चलना ज़रूरी होता है। अब हम वापस हमारे टॉपिक पे आते हैं कि इसी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस। अब नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंस है उसमें है MySQL। जो MySQL है वो भी ओरेकल की तरह ही एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। वो भी सी लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है। और इसके अलावा जितने भी हमारे डिवाइस ड्राइवर्स हैं वो सारे सी लैंग्वेज में लिखे होते हैं।
जैसे हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे हार्डवेयर हैं और वो सब काम करते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो कि हार्डवेयर को ऑपरेट करने का काम करते हैं। तो अलग अलग हार्डवेयर डिवाइस को चलाने के लिए अलग अलग प्रोग्राम लिखे जाते हैं, उनको हम बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। जैसे हम पेन ड्राइव अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं, तब भी एक ड्राइवर इंस्टॉल होता है जिसके कारण ही हम पेन ड्राइव में लिखे हुए कंटेंट्स को पढ़ पाते हैं। तो वो भी एक क्या था, डिवाइस ड्राइवर था। और एक सिंपल एग्जांपल लें, जैसे हमारी कार है, कार भी एक मशीन है, तो उस मशीन को कौन चलाता है, ड्राइवर। मतलब उसको सब पता है कि गाड़ी कैसे चलेगी, तो ड्राइवर ने मशीन को, गाड़ी को चलाया। तो ऐसे ही जो हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनको चलाने के लिए जो प्रोग्राम आता है उसको हमने क्या बोला है यहाँ पे, उस डिवाइस का डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं। और जो हमारे कंप्यूटर में डिवाइस होती हैं तो उन डिवाइसेस को चलाने के लिए हमारे कंप्यूटर के अंदर डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं और उन्हीं के थ्रू वो डिवाइसेस काम करती हैं। अगर वो उनके डिवाइस ड्राइवर नहीं होंगे तो वो काम नहीं करती। एक्चुअली में हमें तो वो सारा काम बैकग्राउंड में होता है, हमें तो पता भी नहीं होता कि वो डिवाइस ड्राइवर काम भी कर रहा है। हम तो डायरेक्टली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू उस कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं और बैकग्राउंड में वो सारा काम होता है और हमें आउटपुट मिलता है। इसके अलावा जब हम इंटरनेट चलाते हैं तो इंटरनेट चलाने के लिए जो वेब ब्राउज़र्स काम में लेते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम, ओपेरा, सफारी, ये सारे जो वेब ब्राउज़र्स हैं इनका भी जो मेजर पोर्शन होता है वो सी लैंग्वेज में ही लिखा होता है। फिर है जो हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हमारा मैंने कहा एंड्रॉयड मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ और मैक ओएस और यूनिक्स, ये क्या है, हमारे कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी सी लैंग्वेज में बना हुआ है, या इनफैक्ट मैं कह सकती हूँ कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए ही सी लैंग्वेज का आविष्कार हुआ था। और हमारी जो सी लैंग्वेज है वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग हमारी सी लैंग्वेज में होती है। कभी कभी हमें सुनने को मिलता है कि सी लैंग्वेज तो आउटडेटेड हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सोचना गलत है, क्योंकि जो हमारा मेजर प्रोग्रामिंग होती है जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की, वो हमारी सी लैंग्वेज में ही होती है। ये था बेसिक हमारा सी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या है। अब हाँ, जो वो था सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखें कि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सी लैंग्वेज का क्या इम्पोर्टेंस है। तो सी लैंग्वेज हमारी जो स्टूडेंट्स हैं उनमें प्रोग्रामिंग स्किल्स को डेवलप करने के काम आती है, क्योंकि ये सारी लैंग्वेजेस के बेसिक फीचर्स को कवर करती है। जैसे अगर हमें कोई लैंग्वेज सीखना है, जैसे मुझे इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो मुझे ग्रामर सीखनी पड़ेगी, उसकी बेसिक टर्म्स क्या हैं, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, तो वो सब चीज़ें मुझे आना ज़रूरी है। तो ऐसे ही सी लैंग्वेज सारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को कवर करती है। तो अगर हमें सी लैंग्वेज आ गई तो हम दूसरी लैंग्वेज को आसानी से सीख जाएंगे। हमें उस लैंग्वेज में जाके उन टर्म्स को उस लैंग्वेज के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग कैसे यूज़ में लेना है, बस हमें वही सीखना पड़ता है। अब आता है हमारा हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के बनने से पहले एक मार्टिन रिचर्ड्स नाम के एक शख्स थे, उन्होंने BCPL एक लैंग्वेज बनाई जिसकी फुल फॉर्म है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन्होंने इस लैंग्वेज को बहुत सारी लैंग्वेजेस के बेसिक फीचर्स को कंबाइन करके बनाया, इसलिए इसका नाम BCPL रखा। और इस लैंग्वेज का आविष्कार उन्होंने 1966 में किया था। फिर एक केन थॉम्पसन नाम के शख्स थे जो AT&T बेल लेबोरेटरी जो कि USA में है उसमें काम करते थे। उन्होंने BCPL लैंग्वेज को इम्प्रूव करके एक लैंग्वेज बनाई, उस लैंग्वेज का नाम दिया B लैंग्वेज। और इन्होंने ये लैंग्वेज 1969 में बनाई थी और इन्होंने ही यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को भी बनाया था। इन्हीं के साथ में AT&T बेल लेबोरेटरी में एक शख्स काम करते थे जिनका नाम था डेनिस रिची। डेनिस रिची ने B लैंग्वेज को इम्प्रूव करके C लैंग्वेज का बनाया और इस लैंग्वेज को उन्होंने 1972 में बनाया। तो C लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया है? डेनिस रिची ने किया है। और इनको
यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का को डेवलपर भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने केन थॉमसन को बोला कि जो आपने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, अगर हम उसको सी लैंग्वेज में दोबारा से बनाएं तो उसमें काफ़ी सारे फीचर्स और ऐड हो जाएंगे। तो इन्होंने हमारे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सी लैंग्वेज में डेवलप किया, इसलिए इनको को डेवलपर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ये सब था बेसिक इम्पोर्टेंस ऑफ सी लैंग्वेज और हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।